नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी को आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे? क्या आपको पैसिव इनकम चाहिए लेकिन आप बिना किराएदार, लीगल झंझट और मेंटेनेंस के उस इनकम को कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिट्स की, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में कि कैसे ये फिजिकल रियल एस्टेट से अलग है, इसमें निवेश कैसे करना है और भारत के टॉप 5 आरईटी कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल रियल एस्टेट क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप खुद की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कि फ्लैट, प्लॉट या किसी प्रकार की दुकान, तो उसको हम फिजिकल रियल एस्टेट बोलते हैं। इसके अंदर या तो आपको रेंटल इनकम मिलेगी या इसके अंदर आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन ये बहुत हाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है और लिक्विडिटी की दिक्कत आती है। आप सबको पता है कि प्रॉपर्टी एकदम से इतनी आसानी से जल्दी से नहीं बिकती है। अब हम बात करते हैं रिट्स की। रिट्स क्या होता है? देखिए, रिट्स सबसे पहली चीज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रिट्स वो कंपनियां होती है जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि ऑफिस, मॉल, होटल खरीदकर उससे होने वाली रेंटल इनकम को इन्वेस्टर्स में बांटती है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी शेयर्स को खरीदते हो, ठीक इसी प्रकार आप भी स्टॉक मार्केट में रिट्स में शेयर को आप खरीद सकते हो। अब रिट्स में शेयर को खरीदने के लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, चाहे आप एंजल में ओपन कर लें, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, जो आपको ठीक लगता है उसमें आप डीमेट ओपन करें। वहाँ पर आप रिट्स में जाके जो नॉर्मल सर्च करते हैं, जाके आप सर्च करें, जैसे कि एम्बेसी रिट्स, माइंडस्पेस रिट्स, बहुत सारे रिट्स के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप स्टॉक को बाय करते हो, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपको किसी भी रिट्स को या तो बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है। इससे रिट्स में आपको एडवांटेज मिलता है कैसे? देखिए, यहाँ पर क्या है ना, जो रेंटल इनकम आती है ना, उससे आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लस आपको इसके अंदर डिविडेंड भी मिलता है। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फिजिकल रियल एस्टेट और रिट्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, या बेसिकली इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक रियल एस्टेट में लगता है ना, तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का लगेगा। रिट्स के अंदर आप 100 रुपए शुरू कर सकते हैं। फिजिकल रियल एस्टेट के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम है, यहाँ पर बहुत हाई लिक्विडिटी होती है। रेंटल इनकम आपको खुद लेना चाहते हैं या खुद आप करना चाहते हैं तो ये ठीक है। रिट्स के अंदर आपको वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलती है। टैक्स बेनिफिट के अलग अलग रूल्स है इसके अंदर, क्योंकि कुछ कुछ टैक्स के प्रॉपर्टी के रूल है कि 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी बेची आपने तो 3 साल के अंदर ही आपको उसका मकान खरीदना पड़ेगा, आपके नाम पे एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में। रिट्स के अंदर ऐसा कोई टैक्स का एडवांटेज नहीं होता है, बहुत लिमिटेड एडवांटेज है। फिजिकल के अंदर हर चीज़ आपको खुद मैनेज करनी है, आपको प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी के XYZ टैक्सेस है वो भरने हैं, सारे इसके नगर निगम, प्रॉपर्टी टैक्स, XYZ जो भी इसके लीगल कंप्लायंसेस का ध्यान पूरा आपको रखना है। रिट्स के अंदर आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है जो सारी चीज़ें मैनेज करता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। रिस्क की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो कितनी सेफ है, रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, प्लस आपका जो टेनेंट वहाँ रहने आया हुआ है वो प्रॉपर रह रहा है नहीं रह रहा है, प्रॉपर रेंट दे रहा है नहीं दे रहा है। रेट्स के अंदर कंप्लीट डिपेंड करता है कि मार्केट रिस्क और सेक्टर रिस्क उस समय क्या चल रहा है। तो आपको मेरी स्क्रीन पे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत के टॉप 5 रिट्स के बारे में, बट इसमें से मैं स्टार्टिंग के 2 बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा फेमस है। पहला है हमारा एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट्स। ये इंडिया का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था। ये बेसिकली ऑफिस स्पेस पे फोकस करता है और उसका ऑन एन एवरेज डिविडेंड यील्ड का रिटर्न होता है वो 6-7% होता है। इसकी जो लिस्टिंग है आपको NSE BSE दोनों को मिल जाएगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ माइंड स्पेस बिजनेस पार्क की। ये इसका काम बेसिकली क्या होता है ना कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो ऑफिस प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर ही डील करते हैं। मैनेजमेंट इसका अच्छा है, इसकी डिविडेंड इनकम भी स्टेबल है। इसके बाद कुछ 3-4 रिट्स और हैं, जैसे ब्रुकफील्ड इंडिया हो गया, पावर इंफ्रा रिट हो गया। बेसिकली ये रिट्स थोड़ा सा अलग है बट उसकी तरह ही काम करता है ये। नेक्सेस सिलेक्ट ट्रस्ट रिट हो गया, ये 2023 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि शॉपिंग मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर मैं कंक्लूड करता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट में कम पैसा आपके पास है, आप बिना झंझट के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो रिट्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और रियल एस्टेट से जो पैसिव इनकम है और मार्केट लिक्विडिटी का हेडेक है यहाँ पर वो खत्म हो जाता है, और जो रिट्स है यहाँ पर आपको दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बना के देता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और आपको ये पता चला होगा कि इन्वेस्टमेंट के आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाकर लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।